दोस्तों, अब अपना मानसिक झोला तैयार कर लो, क्योंकि अब हम उस महापंडित की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसने दुनिया को नापने के लिए नफरत नहीं बल्कि जूतों के फीते और तर्क का सहारा लिया। एक ऐसा सन्यासी जिसने 10 से 12 भाषाएं सीखी, जो रूस से लेकर तिब्बत के दुर्गम पहाड़ों तक पैदल चला और जब लौटा तो गधों पर लाद कर हजारों साल पुराना वो ज्ञान ले आया जिसे दुनिया मर चुका मान चुकी थी। यह महागाथा है महापंडित राहुल सकृत्यायन की, जिन्होंने अंधविश्वास की जड़ों पर ज्ञान का ऐसा कुल्हाड़ा चलाया कि बड़े बड़े विद्वान पानी मांगने लगे। उस दौर में तिब्बत जाना मौत को दावत देना था, विदेशियों के लिए रास्ते बंद थे। राहुल जी एक बौद्ध भिक्षु का भेष बदलकर अपनी पहचान छिपाकर चोरी छिपे तिब्बत पहुंचे। वहां से वे हजारों की संख्या में प्राचीन पांडुलिपियां खोज कर लाए। वे नज़ारा कल्पना कीजिए कि 22 खच्चरों पर लाद कर वे बौद्ध दर्शन और इतिहास का वह खजाना भारत वापस लाएं जिसे हमारे पूर्वजों ने खो दिया था। उन्होंने साबित किया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता है। राहुल जी ने जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपनी सबसे मशहूर किताब वोल्गा से गंगा लिखी। इसमें उन्होंने मानव सभ्यता के विकास का ऐसा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम किया कि दुनिया दंग रह गई। उन्होंने बताया कि कैसे इंसान शिकारी से समाज और फिर राजा प्रजा के बंधन में बंधा। उन्होंने धर्म के नाम पर फैलाए गए उन मिथकों को तोड़ दिया जो कहते थे कि राजा ईश्वर का अंश होता है। उन्होंने सिखाया कि इतिहास को राजाओं की नज़रों से नहीं, आम आदमी के संघर्ष की नज़रों से देखो। राहुल जी का सबसे बड़ा मंत्र था कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। वे कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रास्ते हैं। जो घर में बैठकर पोथियां पढ़ता है वह कूप मंडूक कुएं का मेढक रह जाता है। उन्होंने कहा कि कमर कस लो साथियों, क्योंकि जो कौम घूमती नहीं वह सड़ जाती है। उनका मानना था कि घूमने से संकीर्णता खत्म होती है और इंसान हर जाति धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर विश्व नागरिक बनता है। उन्होंने कहा कि तर्क से मत डरो, किसी भी पुरानी किताब या रीत को तब तक मत मानो जब तक वह तर्क की कसौटी पर ना उतरे। निरंतर सीखते रहो। उन्होंने जेल में भी रूसी और तिब्बती भाषा सीखी। ज्ञान की भूख कभी शांत मत होने दो। उन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर भारत को समझा। आप भी जब अपने समाज के बीच जाएंगे तभी उनके दर्द को महसूस कर पाएंगे। ज्ञान मिल गया, संगठन मिल गया, लेकिन जब सिंहासन को सीधे चुनौती देनी हो तब क्या करोगे।